अदानी हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और अदानी समूह के लिए बहुत राहत भरा फैसला आया है, जहां पर कि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच पर संतोष जताया है और कहा है कि जांच किसी भी दूसरी एजेंसी को सौंपने की कोई जरूरत नहीं है। ना एसआईटी बनाने की जरूरत है, ना सीबीआई को जांच सौंपने की जरूरत है। हमारे साथ मामले में सबसे पहले याचिका दाखिल करने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी हैं। तिवारी जी, अगर संक्षेप में आप बता सके हमारे दर्शकों को कि क्या आदेश आया है। देखिए, आज जजमेंट जो दिया गया काफ़ी डिटेल में जजमेंट दिया गया है और अगर इनको इन्वेस्टर्स के हित के रूप में देखा जाए जजमेंट को, तो ये पॉजिटिव जजमेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये साफ निर्देश दिया गया है कि जो एक्सपर्ट कमेटी द्वारा सजेशंस और रिकमेंडेशंस दिए गए हैं उनको सरकार जो है कंसिडर करे और नेसेसरी स्टेप ले। आपने भी जो अपनी याचिका में मुख्य रूप से इस बात को उठाई थी कि निवेशकों का जो है, उसके जो छोटे लोग हैं, जो छोटे निवेशक हैं, उनके हित को देखने की जरूरत है, तो इस पहलू पर आप संतुष्ट हैं। लेकिन आपने भी और प्रशांत भूषण ने भी, तमाम लोगों ने अपनी याचिका में बहुत सारे आरोप भी लगाए थे। उनको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के आधार पर याचिका दाखिल नहीं करनी चाहिए। आप मानते हैं कि आपके लिए या दूसरे याचिकाकर्ताओं के लिए ये एक झटके की तरह है? देखिए, मेरी याचिका में जहां तक संबंध था, वह हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जो उतार चढ़ाव हुआ, शेयर मार्केट में गिरावट आई, पैसा डूबा, उसको लेकर थी। और यह एक फैक्ट है कि शेयर मार्केट में लोगों का पैसा डूबा। तो मेरी याचिका में ऐसा कोई एक एंटाइटी के अगेंस्ट में कोई आरोप नहीं था, बल्कि ये था कि इन्वेस्टर्स का जो लॉस हुआ है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्या वर्तमान में जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उसका कोई फेलियर रहा या अन्य कोई कॉन्स्पायरेसी है, तो उसको लेकर जुडिशियली कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए और जो कि की गई। और उसके बाद सजेशंस भी आए कि भविष्य में कैसे और मजबूत किया जाए शेयर मार्केट को। और अन्य लोगों का जहां तक संबंध है, उनके क्या ग्राउंड रहे वो याचिका में डिटेल में नहीं पढ़ी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो मीडिया रिपोर्ट्स है, जब तक कोई सपोर्टिव एविडेंस ना हो, क्रेडिबल एविडेंस ना हो, उन पर रिलाई नहीं किया जा सकता। यानी जो दूसरे याचिकाकर्ता थे आपके अलावा, जो आरोप लगा रहे थे कि विदेशी एजेंसी ओसीसीआरपी की रिपोर्ट थी और तमाम दूसरी एजेंसियां हिंडनबर्ग समेत और विदेशी अखबारों में छपी जो रिपोर्ट्स थी, उनको आधार बनाकर याचिका दाखिल की थी और आरोप लगा रहे थे, जिस पर सेबी ने भी कहा था, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि पहले भारत से रिपोर्ट बाहर भेजी जा रही है, उसी रिपोर्ट को छपवा कर फिर से यहाँ याचिका दाखिल की जा रही है। आप समझते हैं कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों को भी संज्ञान में लिया है कि बड़े ठोस आधार नहीं उठा पाए दूसरे याचिकाकर्ता? सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल जो लॉ का प्रिंसिपल है, जो लॉ है, उसको हवाला देते हुए कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स हैं या कोई थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशंस हैं, उसको कंसिडर हम नहीं कर सकते। या तो उनको प्रूव किया जाए, कोई सपोर्टिव या कोई रिलायबल एविडेंस ऐसी आए जिसको देखकर यह लगे कि मामला कुछ बनता है। लेकिन जब ऐसा नहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ आया, तो उन्होंने उन थर्ड पार्टीज इन्वेस्टिगेशंस को सिरे से खारिज किया। दो पहलू जिनकी जांच रह गई है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 3 महीने में पूरा करने के लिए सेबी से कहा है। बिल्कुल, सेबी द्वारा 22 इन्वेस्टिगेशंस तो कंप्लीट कर ली गई, 2 पेंडिंग है, तो उन 2 के लिए 3 महीने का वक्त दिया है। आप समझते हैं, हालांकि ये वकालत का सवाल नहीं है, लेकिन जितने भी आरोप लग रहे थे राजनीतिक या याचिकाकर्ताओं के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट ने अब उनको एक तरह से उस पर एक स्टॉप लगा दिया है, उसको बंद कर दिया है। और अब ये बात शेयर के जो निवेशक हैं बाजार के, उनके हित के बारे में बात करनी चाहिए, ना कि अब इस मसले पर और ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है। इन ऑल फोकस जो मेरी याचिका का था, वो पब्लिक इंटरेस्ट में इन्वेस्टर्स के हित का ही था कि पैसा लॉस हुआ है और भविष्य में ऐसा ना हो, तो उसको लेकर ये जजमेंट पॉजिटिव है। बाकी का जो अन्य क्वेश्चन है, आरोप हैं जो लग रहे थे और एलिगेशंस हैं, तो सेबी ने अपनी इन्वेस्टिगेशंस में क्या पाया है वह एक बार सामने आए तो और क्लियर होगा। बाकी का सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को एक इंडिपेंडेंट बॉडी माना है, सक्षम माना है कि वह इन्वेस्टिगेशन कर रही है और वह करने में सक्षम है। तो विशाल तिवारी हमें बहुत विस्तार से बता रहे हैं कि इन्होंने मांग की थी कि निवेशकों के हित को सुरक्षित रखा जाए। उस पहलू पर ये संतुष्ट हैं कि एक कमेटी का भी गठन किया सुप्रीम कोर्ट ने, और कमेटी ने जो सिफारिशें दी हैं उन पर विचार करने के लिए सेबी से और सरकार से कहा और उसके आधार पर कदम उठाने को कहा है। जहां तक जो आरोप लग रहे थे अदानी समूह पर, उनके बारे में इनका कहना है कि हाँ, एक तरह से उस पर विराम लग जाना चाहिए। बाकी सेबी ने जो 22 पहलुओं की जांच कर ली है, 2 पहलू बचे हैं, 2 को 3 महीने में पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जो 22 जांच की है उसमें क्या क्या मिला, वो जब सामने आएगा तो और अधिक इस पर चर्चा की जा सकेगी कि किसकी गड़बड़ी थी या गड़बड़ी किसी की भी नहीं थी। लेकिन फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने अब डिस्पोज ऑफ कर दिया है, यानी इसकी सुनवाई को बंद कर दिया है अपनी तरफ से। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज, दिल्ली।